बौद्ध दर्शन पे वो हम शुरू करते हैं। तो बौद्ध दर्शन के लिए आप लोग ने जो भारतीय दर्शन की जो किताब है चैटर्जी, इनकी किताब आपने ले ली होगी, राइट? हाँ मैम, सबके पास है ऑलमोस्ट। जी जी, तो वो किताब बहुत अच्छी है, उसमें आप प्रिफर कर सकते हो। तो बौद्ध दर्शन के बारे में सबसे पहले तो यही है कि जो इसके जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो गौतम बुद्ध से हुई है। गौतम बुद्ध की टीचिंग्स जो उनकी उन्होंने जो भी सिखाया है वो त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब पिटक मतलब पेटी। पिटक मतलब उसका शब्द का मतलब होता है पेटी। तो ये तीन प्रकार के पेटियों में ये सारे कंसेप्ट्स दे दिए गए हैं। सबसे पहला जो होता है विनय पिटक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। जितने भी आचरण है, उसके नियम है, वो विनय पिटक में दिए गए हैं। दूसरा है सत्य पिटक, जिसमें उपदेश दृष्टांत ये सारा सत्य पिटक में दिया गया है। और तीसरा है अभिधाम पिटक। जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम है, दार्शनिक प्रॉब्लम है, उसके सवाल जवाब वो अभिधाम पिटक में दिए गए हैं। अभी बौद्ध दर्शन का मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उनका मानना है कि जो गौतम बुद्ध का मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं करने चाहिए जिस क्वेश्चंस का हमें जवाब इजीली नहीं मिल सकता। ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं करने चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने बोला कि नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के सवाल जवाब हमें नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि अगर कोई उनसे पूछता है कि आत्मा है क्या, आत्मा का कंसेप्ट बताइए, तो वो मौन रहते हैं। वैसे अगर उनसे कोई पूछता है कि अ, मृत्यु और मृत्यु का कारण क्या है, तभी वो मौन रहते हैं। दुख, दुख के बारे में तो पता है कि उन्होंने सिर्फ दुख का जवाब दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में देखा कि सब जगह दुख है, सर्वम दुखम। और उन्होंने सोच लिया कि क्योंकि सब जगह दुख है, तो दुख का कारण उनको पता करना होगा, दुख का कारण उनको पता लगाना ही होगा। तो जो गौतम बुद्ध, जो बुद्ध परंपरा है, वो गौतम बुद्ध के लिए बहुत ही माना जाता है। गौतम बुद्ध ने घर परिवार छोड़कर संन्यास धारण किया। और जब उन्होंने जरा मरण के दृश्य को देखा, तो उनके मन में एक विश्वास हुआ कि संसार में केवल दुख ही दुख है। और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। जब वो सन्यासी बन गए, तो उन्होंने सब जगह जाके अलग अलग चीज के फैक्ट जाने, तथ्यों के बारे में जानना शुरू किए कि तथ्य क्या है और तथ्यों का कारण क्या है। ये सब चीजें उन्होंने ढूंढना शुरू किया, दुख का कारण उन्होंने ढूंढना शुरू किया। फिर अल्टीमेटली उन्हें पता चला कि कोई और उन्हें ये दुख का कारण नहीं बता सकता, उनको तपस्या करनी पड़ेगी। तो तपस्या करने पे ही उनको दुख का कारण पता चलेगा। और इसी वजह से वो तपस्या करना शुरू करते हैं। और तपस्या करके ही उनको सिद्धि मिलती है। जब उनको ये बौद्धि मतलब पूर्ण ज्ञान मिलता है, तो वो बुद्ध कहलाते हैं। सिद्धार्थ जो है, जो कि एक बहुत राजा के परिवार से थे, जो खुद वो राजा थे, प्रिंस थे। तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे वो बुद्ध कहलाए। सब कुछ छोड़ के उन्होंने एक चीज के बारे में ढूंढना शुरू किया कि ये दुख है, दुख का कारण क्या है। तो बौद्ध धर्म जो है, उसके फाउंडर गौतम बुद्ध की टीचिंग त्रिपिटक। तो विनय पिटक जितने भी आचरण है उसमें विनय पिटक में आ गए। अब बुद्धिस्ट जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गए। पहला जो है हीन यान, और दूसरा जो है महायान। ये मैंने आपको बताया है, हीन यान महायान। इसके बारे में और भी देखेंगे। महायान जो है उसको संस्कृत बुद्धिज्म भी बोलते हैं। इनके जो जितने भी इसमें फिलोसफिकल दार्शनिक चीजें हैं वो सब आपको संस्कृत में भी मिल सकते हैं। उसके बाद एंटी मेटाफिजिकल एटीट्यूड है, जिसका मतलब है कि वो ऐसे तत्व मीमांसा के क्वेश्चंस को निकारते हैं। उनका मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस हमारा टाइम ले लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं देते। ऐसे क्वेश्चंस को वो नकारते हैं। अब बुद्धा का जो टीचिंग है वो चार आर्य सत्य में बटा हुआ है। उनकी जो टीचिंग है वो चार आर्य सत्य में बटा हुआ है। पहला जो आर्य सत्य है वो ये बोलता है कि हमारी दुनिया में सब जगह दुख है। सब जगह दुख है, वो पहला आर्य सत्य है।
आप लोग समझ पा रहे, सुन पा रहे? आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। तो वो, यस मैम, आ रही है। जी स्क्रीन आ दिख रहा है रही आपको? है। ओके। तो वो बोलते हैं कि जो पहला जो आर्य सत्य है, मैं आपको यस अभी मैम। आर्य सत्य के बारे में बताती हूँ। 4 आर्य सत्य बोला है। सबसे पहला जो आर्य सत्य है कि सांसारिक जीवन में दुखों से परिपूर्ण है, हमारे संसार में दुख ही दुख है। और दूसरा आर्य सत्य बोलते हैं कि दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य बोलते हैं कि दुख का अंत संभव है। और चौथा जो आर्य सत्य है कि दुखों के अंत का उपाय है। तो ये अगर हम क्रमश में बांटे तो पहला जो है वो दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध, और लास्ट दुख निरोध का मार्ग। जो उनके पाथ है वो दुख निरोध का मार्ग है। तो प्रथम आर्य सत्य जो कि बोल रहा है कि सब जगह दुख है, एवरीवेयर देयर इज सफरिंग। तो जैसे कि दुख क्या होता है, इंसानी मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के जीवन में दुख किस प्रकार के होते हैं। जब इंसान इंसान जब आता है लाइफ में तो वो रोता है, मतलब जो बेबी होता है वो रोता है। तो उसको फिर जब मरता है, बुढ़ापे में जब मरता है तब भी वो दुखी होता है। और जब डिसीज होता है, उसको कोई रोग होता है, तब भी उसको दुख होता है। तो दुख कैसे होते हैं? रोग, जरा, मरण, ये सब चीज दुखमय है। ये सब में दुखमय है। और ये जब सिद्धार्थ देखते हैं, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, जब वो सिद्धार्थ देखते हैं तो वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दुनिया में इतने दुख है और उनको इस दुख का उनको कुछ पता ही नहीं है। फिर ये सब देख के वो एक कंक्लूजन में आते हैं कि दुनिया में सब जगह दुख है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, भले हम बाकी चीजों को डिनाई कर सकते, आत्मा है या नहीं हमने नहीं देखा, हम उसको डिनाई कर सकते। बौद्ध ने उसको नहीं माना है। ठीक है, आत्मा, आत्मा और मृत्यु ये सब के बारे में उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की है। चर्चा किया है दुख के बारे में, क्योंकि दुख जो है हमेशा हमें हर जगह देखने को मिलता है। सब जगह आपको दुख मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बौद्ध ने बोला है कि दुख जो है, और इसकी सच्चाई को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो महात्मा बुद्ध और अन्य भारतीय विद्वानों ने इसके विरुद्ध यही उत्तर दिया कि सांसारिक सुखों को समझना मुश्किल है, क्योंकि जहां भी हम सुख ढूंढने जाते हैं वहां पे हमें दुख से सामना करना ही पड़ता है। और ये बोलते हैं कि जो भी हमको सुखी जीवन मिल रहा है वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए हमें सुखी जीवन मिलता है। उसके बाद हमारा दुख का जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। हर स्टेप में हमें दुख मिलता है। तो ये है का प्रथम आर्य सत्य, जो कि बोलता है कि संसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। जो इनका दूसरा जो आर्य सत्य है वो बोलता है कि दुख के कारण है। दुख के कारण है जिसका मतलब होता है दुख समुदाय, समुदाय। दुखों का अस्तित्व सभी भारतीय दार्शनिक मानते हैं, पर दुखों का क्या कारण है ये कुछ ही भारतीय भारतीय दार्शनिक ने इस पे विश्वास किया है। सो महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद बोला है, जिसका मतलब होता है कि दुख के कारण होते हैं और दुख के कारण को जानने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं होता है, सभी के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। हमने पहली बात की, सांख्य दर्शन में भी हमने बात की कि हर चीज का कारण होता है, कारण की वजह से ही हमें कार्य होते हुए दिखता है। तो जीवन की जब हम बात करते हैं तो जीवन में अनेक दुख है, जैसे कि जरा, मरण, नैराश्य, शोक, ये सारे इत्यादि दुख होते हैं। और इस दुख के साइकिल में हम फंसते जाते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि दुख से हमें कैसे निकलना है। ये जरा मरण का कारण हम अगर समझ जाते हैं तो ये दुख की साइकिल से हम निकल सकते हैं। तो शरीर धारणा करना ही, मतलब धारण करना ही जरा मरण का कारण है। और शरीर धारण न हो तो जरा मरण नहीं हो सकता है। शरीर धारण करना एक सच है, वो तो हम करते ही है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है यहाँ पे आने का, उसको पूरा करने के लिए करते हैं।
वो जब हम करते हैं तो उस समय भी हमें दुख होता है। तो दुख के कारण को समझने से दुख जो है वो खत्म होता है या कम हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बेबीज को नहीं पता कि इंजेक्शन कैसा होता है, क्या होता है, तो उनको जब इंजेक्शन लगता है तो वो रो देते हैं, चिल्ला देते हैं। पर अगर हम एडल्ट्स को इंजेक्शन लगाया जाए तो थोड़ा दर्द होता है, बट हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, हम रोने नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दुख जो है क्षणिक है। तो बुद्धिज्म भी बोलते हैं कि जब हमें पता है कि दुख हमारा क्षणिक है और ये जो भी सुख है ये भी क्षणिक है, तो हम ये जो साइकिल है दुख और सुख का, इससे हम जल्दी निकल सकते हैं। इससे हमारा निकलना बहुत ही जल्दी से हो सकता है और हम मोक्ष की तरफ जल्दी से पहुंच सकते हैं। सो सांसारिक जो भी विषय है उसके प्रति हमारा उपादान अर्थात उनसे लिपटे रहने की अभिलाषा है, वही हमारी जन्म प्रवृत्ति का कारण है। हम जन्म और ये साइकिल में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम जो सांसारिक जो भी इसमें खुशी है उसमें हम लिपट जाते हैं, उसमें ही हम होके रह जाते हैं, और इसी वजह से हम इस दुख के साइकिल से नहीं निकल पाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये तृष्णा आती कहाँ से? तृष्णा, ये डिजायर, ये सुख की तरफ हमें भागना, ये आती कहाँ से? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम हर टाइम पे खुद से भी और आने वाली पीढ़ियों से भी यही पूछते हैं कि आप किस सुख के पीछे भाग रहे हो? सुख तो क्षणिक है, सुख के पीछे कौन से भाग रहे हो? ये क्वेश्चंस हम हर किसी इंसान से पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है, यहाँ जो सवाल आता है हमारा, कि तृष्णा कहाँ से आती है? क्या किसी के पास आंसर है कि तृष्णा कहाँ से आती है? नहीं है तो मैं अभी बता देती हूँ, समय की भी थोड़ी कमी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तृष्णा का कारण, लोभ से। जी फिर से बोलिए। लोभ है तो तृष्णा है। नो, क्या है तो? तृष्णा यानी कि लालच, लोभ। जी लोभ है तो बिल्कुल तृष्णा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोभ, लोभ है, ग्रीडीनेस है, लालच है, तो तृष्णा भी वही से आता है। तो तृष्णा का कारण हमारा पहले का विषय भोग है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो हमने वेदना अर्थात सुखानुभूति होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। इंद्रियों के द्वारा जो हमें वेदना अर्थात सुखानुभूति होता है, उसी से हमारी तृष्णा जगी रहती है। अतः तृष्णा का कारण वेदना है। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उस अच्छाई को हम और जीना चाहते हैं। आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आइसक्रीम खाएं। तो ये जो वेदना है ये बढ़ती जाती है। तो ये वेदना यानी कि इंद्रियानुभूति बिना इंद्रिय स्पर्श के नहीं हो सकता है। जब तक हमारा टेस्ट बड आइसक्रीम को टेस्ट ना करे तब तक हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंद्रिय स्पर्श इंपॉर्टेंट है, अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क आवश्यक है। अतः वेदना के लिए स्पर्श आवश्यक है। जब आप बात कर रहे हो तृष्णा की तो आपको पता चलता है तृष्णा जो है वेदना से होती है, और वेदना के लिए स्पर्श का होना बहुत ही जरूरी है। अतः वेदना के लिए स्पर्श आवश्यक है, और स्पर्श भी बिना इंद्रियों के नहीं हो सकता। यहाँ पे इंद्रियों को बहुत ही ज्यादा फोकस में दिया गया है कि इंद्रिया जो है उसके वजह से हमारी जो जिज्ञासा है, लालच है, मोह है, लोभ है, ये सारी चीजें बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, इसमें हम लोग बहुत ही लीन हो जाते हैं। इसलिए स्पर्श के लिए जो पांच इंद्रिय तथा मन आवश्यक है, पांच इंद्रियों तथा मन के समूह का षडायत्न कहते हैं। और यदि गर्भस्थ शरीर तथा मन न हो तो षडायत्न का अस्तित्व ही संभव नहीं है। गर्भस्थ भ्रूण के शरीर और मन का नाम रूप कहते हैं। यदि गर्भावस्था में चैतन्य या विज्ञान न हो तो नाम रूप की वृद्धि ही नहीं हो सकती है। नाम रूप की वृद्धि होने के लिए गर्भावस्था में चेतन का होना बहुत जरूरी है। किंतु गर्भावस्था में विज्ञान की संभावना तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए। गर्भावस्था में विज्ञान की संभावना
तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे। मतलब यहाँ पे पास्ट इम्प्रेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि पास्ट इम्प्रेशंस के कारण ही हमारी जो प्रेजेंट जो हमें बर्थ मिलती है वो पास्ट इम्प्रेशंस के कारण मिलती है, और उसी वजह से हमारे जो भी दुख है लाइफ में वो आते रहते हैं। तो दुखों को अगर समझना है तो बौद्धिज्म की फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि ये जो बुक है, ये बुक आप लोग सभी लोग पढ़िए। आपको बताया है कौन सी बुक पढ़नी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। ठीक है, इसमें दुख के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में दिया गया है, दुख की पूरी परिभाषा दी है, दुख के कारण दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही गर्भावस्था। गर्भावस्था में चैतन्य या विज्ञान न हो तो नाम रूप की वृद्धि ही नहीं हो सकती, किंतु गर्भावस्था में विज्ञान की संभावना तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे। अकस्मात विज्ञान संभव नहीं हो सकता है। पूर्व जन्म की अंतिम अवस्था में मनुष्य के पूर्ववर्ती सभी कर्मों का प्रभाव रहता है। बौद्ध ने कर्म को माना है, कर्म के इंप्रेशंस को माना है, कर्म के कारण ही हम इस बंधन में फंस जाते हैं। तो कर्मों के अनुसार जो संस्कार बनते हैं उन्हीं के कारण विज्ञान संभव हो सकता है। यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि ऐसे संस्कार ही क्यों बनते हैं। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये संस्कार जो बन रहे हैं ये ऐसे ही क्यों बनते हैं, ये इस वजह से ही क्यों बनते हैं। तो ऐसे संस्कारों का कारण है अविद्या। ये वैशेषिका में भी हमने बोला था कि जो मोक्ष के जो बंधन में हम जो पढ़ रहे हैं वो बंधन किस वजह से हो रहा है, ये बंधन का कारण है अविद्या। तो क्षणिक दुखद असार एवं हेय विषयों को स्थायी सुखद सार तथा उपादेय समझ लेना ही अविद्या या मिथ्या ज्ञान है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता क्या है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि अज्ञानता है संसारी सुख को सच मान लेना, ये है अज्ञानता, ये मूर्खता भी है। तो इस अज्ञानता से निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है। जब हम दुख के कारण को समझ जाते हैं तभी हम आगे के डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दुख का कारण होता है और जाति है। जाति मतलब हमारा जो यहाँ बर्थ हो रहा है वो उसके कारण हमें दुख हो रहा है। और जाति का क्या कारण है, भाव, भाव का क्या कारण है, उपादान। उपादान मतलब हमारी इच्छा शक्ति बढ़ जाना, कोई भी चीज को लेके हम बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाते हैं और वो चीज को जानने की इच्छा हमारी बार बार होती है, तो तृष्णा हो जाता है। और तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण क्या हो गया, स्पर्श हो गया। कोई भी चीजें हम महसूस करते हैं तो उसको बार बार महसूस करने की इच्छा होती है। स्पर्श का कारण क्या हो गया, षडायतन हो गया। षडायतन का कारण क्या हो गया, नाम रूप। तो बौद्धिज्म में ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीपीटी में रखा है जो कारण है, ये कारण बताए हैं। ये आप लोग देख सकते हो चार्ट, आप सब लोग देख पा रहे हो, आपको चार्ट दिख रहा है इसमें जी, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी को बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब हर चीज का कारण होता है, कोई भी चीजें हो रही है दुनिया में वो कारण के बिना नहीं होता, कारण की वजह से ही हर चीजें आपको दिखने को मिलती है। तो इसको ही भाव चक्र, 12 कड़िया, ठीक है, 12 कड़िया भाव चक्र। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों में इन कड़ियों का क्रम या संख्या एक तरह से नहीं है, किंतु ये माना जाता है कि ये श्रृंखला के कई नाम है, जैसे द्वादश निदान, भाव चक्र। और बुद्ध के इस उपदेश को अनेक बौद्ध चक्र घुमा घुमा कर इन दिनों भी याद करते हैं। ठीक है, तो इस कारण को हमें समझना पड़ेगा और इसी से हम प्रतीत्य समुत्पाद जो कि दार्शनिक कंसेप्ट है उसको समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट क्लास है तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे। हाँ, अभी तक आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ समझ